गुड इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल। अब स्टार्ट करते हैं विथ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ A and B two sets, A and B two sets, then A union B dash, B whole dash union A dash intersection B, this is equal to what? ये चेक करना है हमें। A dash B B dash and C D A, मतलब A B A dash B dash, what is our answer will be। चलिए तो पहले तो उसको सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें और कुछ गिवन ही नहीं है। ओके, क्या होगा? पहले तो यहाँ पे यूज करेंगे द मॉर्गन्स लॉ, A डैश यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन D डैश। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई कैन डू। यहाँ पे तो एज इट इज। अब देखिए ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो मैं क्या करूंगी, मेक इट आउट। A डैश इंटरसेक्शन अंदर क्या जाएगा, B डैश यूनियन D। चलिए ये क्या हो गया हमारा, व्हाट इज B डैश यूनियन D? यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट एंड द सेट, सो दैट इज U। अब U आया तो मतलब आपका छोटू सेट इज अ इंटरसेक्शन, सो योर आंसर इज A डैश A डैश, यस, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर A। ओके, अब थोड़ा बहुत यूज है ऑफ मॉड्यूलस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट? A, x such that x modulus x less than 1, x belongs to Z। B, x such that modulus x is equal to 5, x belongs to Z। C, x such that x square equal to 1, अगेन x बिलोंग्स टू z। देखना, हाँ x बिलोंग्स टू z है, आप लोग ये नहीं देखते हो, यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हो स्पेशली। x सच दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। गाइस ये सोचो ये कहाँ पे देखा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आगे पहले कहाँ पे देखा है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। अब ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में कुछ ऐसा है कि 1 A B C और D, ये चार ऑप्शन ही है, तो इसमें से कौन सा सिंगलटन है सोचना है। चलिए एक एक के बाजू में मैं आंसर लिख रही हूँ। यहाँ पे मॉड्यूलस x लेस देन 1 है और आंसर क्या है आपका, x बिलोंग्स टू z। अब पहले तो जब इसकी बात करो मॉड्यूलस x लेस देन 1, तो r के बारे में सोचे तो क्या आंसर आएगा, लेस देन है तो मिडल वन, -1 to 1 इज अवर आंसर। या फिर मैं ऐसे लिख लूं कि -1 लेस देन x लेस देन 1। अब यहाँ पे मेरा x क्या है, x बिलोंग्स टू z है, तो कौन सी वैल्यू z में जाएगी दोनों के बीच में? 0, ओनली 0, ओनली 0। ये देखिए ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, मुझे -1 भी नहीं लेना है, मुझे 1 भी नहीं लेना है, तो इंटीजर एक ही पॉसिबल है, दैट इज 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दिस सेट इज 0। चलिए पहला ही आंसर मुझे मिल गया, बाकी के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 5, तो मॉड्यूलस x इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, सो व्हाट इज माय आंसर कैन बी। मॉड्यूलस ओपन करेंगे, मैंने दिखाया था आपको मॉड्यूलस प्लस -5। देखिए यहाँ पे -5 रखूंगी तो भी आंसर 5 आएगा, एंड +5 रखूंगी देन ऑल्सो माय आंसर इज 5। आपको यही सोचना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आंसर 5 आ सकता है। तो +5 रखेंगे तो भी 5, -5 रखेंगे तो भी आंसर आपका मॉड्यूलस में 5 आएगा। सो यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है,
+5 एंड -5, किसी को भी आप पहले रख दो, नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट। चलिए x² = 1, फिर से वही चीज है, x² = 1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1। गाइस इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, x² = 1, दिस इंप्लाइज मॉड्यूलस x = 1, वही होगा ±1। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, ये वाला कहाँ पे देखा हुआ है, जल्दी से कहाँ पे देखा हुआ है एग्जाम्पल? यस, कौन सा, कहाँ पे देखा हुआ है, x² + x + 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्यूब रूट ऑफ 1। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, अभी मुझे कुछ पता नहीं है, ओके चलिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो a = 1, b = 1, c = 1, so what is my discriminant, b, b² - 4a into c, क्या आएगा आंसर, 1 - 4 - 3, बोलिए लेस देन 0 है। आपको 3 चीजें थी रिजल्ट में, अगर d = 0 मतलब इक्वल रूट्स, d greater than 0 मतलब 2 रूट्स, d less than 0 मतलब रूट डज नॉट एक्सिस्ट। रूट डज नॉट एक्सिस्ट, लेकिन कहाँ के लिए, रूट डज नॉट एक्सिस्ट इन R ओनली, तो ये आपका जाएगा एम्प्टी सेट। ये कौन सा जाएगा आपका, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे अगर सिंगलटन पूछा है सो दिस इज योर आंसर, नल सेट पूछा है दिस इज योर आंसर, मतलब आपका आंसर है ऑप्शन ए। ये भी आपको नीचे लिखना है टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ओके। चलिए, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं ना, ओके नो मैम। ओके फाइन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a - b = a - a इंटरसेक्शन b। सेकेंड वन इज इक्वल a = a इंटरसेक्शन b यूनियन a - b। थर्ड वन a - b यूनियन c = a - b यूनियन a - c। कौन से वाले करेक्ट है ये सोचना है, तो पहला वाला मैं चेक कर रही हूँ, फर्स्ट वन a - b, ये तो मुझे पता है, दिस इज योर डेफिनेशन ओनली, सो वन वाला तो ट्रू है, तो दो ऑप्शन तो यूं ही आपके सिलेक्ट हो गए। अब क्या करना है, दोनों चेक करेंगे, अगर सेकंड वाला सही है तो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नंबर 2, एक चीज मुझे और पता है, अगर मुझे आगे जाना ही नहीं है तो मुझे और एक चीज पता है अबाउट 3। चलिए ये सही है कि गलत है, किसको याद है, मैंने लिखवाया था रिजल्ट में, दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली व्हेन देयर इज अ इंटरसेक्शन। हमने जो टेक्स्ट बुक में सम किया था ना, P of A इंटरसेक्शन P of B इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B, जैसे वहां पे इंटरसेक्शन के लिए राइट था, यूनियन के लिए देयर इज अ रिजल्ट इज अ रॉन्ग, सेम थिंग हियर हैपेंस। अगर मैं यूनियन को एक्सपांड करूंगी, माय आंसर इज नॉट करेक्ट, ये मैंने आपको रिजल्ट के तौर पे लिखवाया है इन जेई, ओके। तो ये 3 गलत ही है, मुझे पता हो गया। ये मेरे कौन सा ऑप्शन है, एक 1 वाला तो सही है, तो 1 and 3, 1 and 2 ये दो ही ऑप्शन बचे थे, उसमें से 3 तो गलत ही है, मुझे पता है, सो माय आंसर इज सी ओनली, माय आंसर इज सी ओनली। लेकिन चेक करते हैं 2 के लिए कि आंसर इज राइट और रॉन्ग। चलिए मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय आरएचएस, आरएचएस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन a - b, ओके। सो क्या होगा यहाँ पे, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश, हमने डेफिनेशन पुट करी। अब देखिए ये कॉमन है, तो क्या करेंगे, मेक इट आउट। चलिए उसको बाहर निकालते हैं, तो a इंटरसेक्शन क्या बचेगा, फिर से अब भी जो हमने किया था वही प्रोसेस,
लेकिन वहां पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये दोनों मिला के क्या होगा, नहीं वहीं पे भी इंटरसेक्शन ही था, है ना। सो आंसर इज ए एंड दैट इज योर LHS, मतलब सेकेंड वन इज ऑल्सो ट्रू। सो क्या मिला मुझे, ऑप्शन सी। एंड फॉर 3 इट इज नॉट इक्वल टू, फॉर यूनियन आपके लिए, यूनियन के लिए ये सही नहीं है। यू कैन चेक बाय वेन डायग्राम ऑल्सो। अब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको पता चलने ही वाला है, लेकिन बाय वेन डायग्राम ऑल्सो यू कैन चेक इट। ओके, सो ट्राई टू चेक इट योरसेल्फ। ओके, ये वाला एक क्वेश्चन 2009 में पूछा है, बहुत 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 इजी है। फॉर 3 सेट्स A, B and C, if A intersection B equal to A intersection C and A union B equal to A union C, then what will we have? Then what will we have? चलिए ऑप्शन थोड़ी चाहिए इसमें, आंसर बताइए मुझे फटाफट से। B is equal to C. ऑब्वियसली हमने चेक किया है, देन B इक्वल टू C। मैंने आपको ये भी दिखाया है कि दोनों कंडीशन कंपलसरी चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन के बेस्ड पे हम चेक नहीं कर सकते हैं, वो भी हमने प्रूव किया है कि सिर्फ इंटरसेक्शन गिवन है तो हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। वी नीड ऑल बोथ, union as well as intersection both are equal, then only you can say B equal to C. Okay, अभी थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। Write the set of all natural number x such that write the set of all natural numbers x such that x belongs to n। कौन सी कंडीशन है, 4x plus 9 less than 50 in रूस्टर फॉर्म। चलिए रूस्टर फॉर्म में चेक करते हैं, what will be my answer। सेट बनाना है हमें। चलिए पहले तो ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। क्या करेंगे, 4x 50 minus 9, 4x लेस देन 41। अब 41 से लेस देन है तो 41/4 क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 10 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 10 बिकॉज आई वांट इन n ओनली, r में नहीं चाहिए मुझे। ओके, तो आई वांट इन n, तो क्या आएगा, व्हाट इज योर आंसर इन अ रूस्टर फॉर्म। रूस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग मेथड, सो आई कैन से 1 2 3 अप टू 10। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इन BSQ 1 मार्क क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन सेट A equal to x such that x belongs to Z and मॉड्यूलस x लेस और इक्वल टू 2। चलिए फिर से Z में है, चलिए अगर मॉड्यूलस है सो योर वैल्यूज आर बिटवीन -2 to +2। अब क्या है, इक्वल टू भी है तो मुझे -2 एंड 2 को भी लेना है। चलिए मिडल में कौन कौन से नंबर आएंगे, इंटीजर्स, Z है ना, -1, -1 0 and 1। ओके, सो व्हाट इज योर सेट A कैन बी। देखिए अगर मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं पता है ना अबाउट मॉड्यूलस तो कितना टाइम जाएगा। देखिए हमने कितना टाइम वेस्ट किया था वहाँ पे x² लेस और इक्वल टू 4 में। यहाँ पे मुझे पता है कि मॉड्यूलस x लेस और इक्वल टू है, लेस देन है मतलब मिडल पोर्शन, तो फटाफट से हो गया। क्या क्या आएगा, माय आंसर इज -2 -1 0 1 and 2। फिर से लेस देन मतलब मिडल पोर्शन, लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू Z है तो मुझे सिर्फ इंटीजर्स चाहिए। अगर बिलोंग्स टू R होता तो, अगर बिलोंग्स टू R होता तो माय आंसर इज, बोलिए माय आंसर इज क्या आएगा, क्लोज इंटरवल -2 to 2 फॉर
x बिलोंग्स टू r अगर मुझे पूछा है तो मतलब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम ध्यान से देखना है, ये दोनों ही ऑप्शन में होंगे। दैट आई विल कंफर्म यू, तीसरा एक ऑप्शन भी होगा, सिर्फ 1 and 2। तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ये देखेंगे ही नहीं और कोई भी आंसर टिक करके गलती करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट वन, x such that x is equal to n upon 1 plus n square। ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है आपकी एग्जाम प्लस के, जहाँ पे थोड़े क्राइटेरिया डिफरेंट है फ्रॉम टेक्स्ट बुक। चलिए व्हाट इज द आंसर कैन बी, सेट बी बनाना है। मैं स्टार्ट करूंगी, n की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं, बिलोंग्स टू n है, 1 को लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है, लेस और इक्वल टू है यहाँ पे भी, तो 1 2 and 3। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 1 रख रही हूँ, n इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, चलेगा ऐसे भी साइड में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर, n इक्वल टू 3, 1 plus 3 square। 1 plus 3 square। ओके सो योर आंसर इज 1 अपॉन 1 by 2, यहाँ पे होगा 2 अपॉन 1 plus 2 square 4, 1 plus 4 that is 5, यहाँ पे होगा 3 अपॉन 1 plus 9, yes 3 by 10। ओके सो दिस आर लिटिल बिट इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक के बेस्ड है तो स्कूल की एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके और अगर जेई में आ जाए तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। क्या गिवन है, e इक्वल टू 14 21 28 7 35 42 अप टू 98, व्हाट इज दैट, क्या है ये, मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7। चलिए मल्टीपल्स ऑफ 7 तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 7n। चलिए ये तो लिख लिया, अब n लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो ऑप्शंस होंगे ना, वो ऑप्शन में जो चेंज होगा वो यही होगा कि कहाँ से लेनी है n की वैल्यू। पहले तो मैं एकदम सिंपल फॉर्म में लिख दूं, 2 से स्टार्ट करना है, 2 से कहाँ तक जाना है, कौन सा 7 का मल्टीपल 98 होगा, 14 तक। 14 सा, ओके 14 7 का 98, तो मुझे 2 3 अप टू 14 तक जाना है, तो ये तो मैंने एकदम सिंपल फॉर्म में लिख लिया, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं होगा। ऑप्शन में आपको फाइंड करना है x इक्वल टू 7n, 1 लेस देन n, लेस देन 15 भी हो सकता है, या फिर यू कैन चूज x इक्वल टू 7n, 1 लेस देन n, लेस और इक्वल टू 14, or you can choose x such that x equal to 7n, 2 less or equal to n less or equal to 14। इसमें से कोई भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। आप जल्दी जल्दी में यहाँ पे इक्वल टू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, जो आपको नहीं करना है, बिकॉज 7 इज नॉट अ मेंबर। ओके चलिए फाइन, अब नेक्स्ट जाते हैं, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट, ऑफ द सेट, सेट कौन सा है, 1 2 3 4 इज A 15, B 14, C 16, D 17। ओके चलिए, नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब मुझे बेसिकली करना क्या है, पहले तो सबसेट्स कितने होंगे, तो उसके लिए पहले तो इफ A इज माय सेट, देन नंबर ऑफ A कितना है, वी हैव 4 मेंबर्स इन A, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, बोलिए, 16। नंबर ऑफ सबसेट्स, यस, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू, ये जो आपका नंबर है 2 रेज़ टू 4 जाएगा पावर में, दिस इज योर m, सो
वी हैव फॉर्मूला 2 रेज टू m, 2 रेज टू m मतलब 2 रेज टू 4, 16. अब दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट. अब जल्दी जल्दी में क्या करेंगे? व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज 16, राइट? नो, माय आंसर इज, ये हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट. अब यहाँ पे पहला ही सेट हम क्या लिखेंगे? 5, तो वो हमें रिमूव करना है. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड यानी क्या? नॉन एम्प्टी. रिक्वायर्ड यानी क्या? नॉन एम्प्टी सबसेट्स इज इक्वल टू 16 में से हम एक निकाल देंगे, ओनली 1. अगर आपको प्रॉपर सबसेट पूछा है ना, तब भी आपको यही करना है, बिकॉज आपका लास्ट कौन सा आएगा? ए. ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट. याद है आपको फॉर्मूला लिखा था 2 रेज टू m माइनस 1. अगर प्रॉपर सबसेट पूछा है तो भी यहाँ पे हमने 5 निकाला है, वहां पे हम ए को रिमूव करेंगे इफ दे आस्क प्रॉपर सबसेट्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, यस बेटा, यहाँ पे हो जाएगा. लेट्स चेक द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है. नंबर ऑफ, क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. Okay. The number of elements in the set A, AB, such that 2a square plus 3b square is equal to 35. A, B belongs to Z. देखिए, दो आपके पास वेरिएबल्स हैं A and B. आपको पूछा है, एक चीज और गिवन है, z इज अ सेट ऑफ इंटीजर, जो हमें पता है, सो लिखने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट कैन बी माय ऑप्शन? नंबर ऑफ ए फाइंड करना है गाइस. नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितने होंगे? 2, 4, 8 या फिर 10. 2, 4, 8 और 10. चलिए, दिस इज योर कंडीशन. उसके हिसाब से हमें ऑर्डर पेयर बनानी है, तो बहुत एकदम केयरफुल. 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, डोंट ट्राई टू गेस द आंसर. ओके, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35 है. देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, बारी बारी चेक कर रही हूँ वैल्यूज पुट करके. सपोज आई एम टेकिंग b इक्वल टू 0. If I am taking b equal to 0, then what will happen? 2a square equal to 35. बोलिए, ये पॉसिबल है? a and b की वैल्यू मुझे कहाँ पे चाहिए? z में चाहिए. सो अगर b equal to 0 पुट करें तो 2a square equal to 35, तो a square क्या होगा? 35/2. 35/2 मतलब that is not an integer, does not belongs to z. मतलब 0 तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, आप a या b दोनों में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं. ओके, हम b की कर रहे हैं. चलिए, b इक्वल टू टेक प्लस और माइनस 1. क्यों प्लस और माइनस 1? जहाँ पे भी स्क्वायर है ना, हम प्लस एंड माइनस 1 साथ में ही ले लेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम आएगी. देखिए, अब क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस 3 इंटू प्लस और माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1. 35 क्या होगा? देखिए, 2a स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 3 दैट इज 32. चलिए, कुछ आस नजर आ रही है. 4 प्लस और माइनस 4. ओके, प्लस और माइनस -4. a स्क्वायर इक्वल टू 16. तो 16 किसका स्क्वायर हो सकता है? उल्टा सोचो, 16 किसका स्क्वायर हो सकता है? 4 का एंड -4 दोनों का. चलिए, तो यहाँ पे एक तो मिल गया. अब b इक्वल टू प्लस और माइनस 2 देखते हैं, तो क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस, देखिए, प्लस और माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4. 4 इंटू 3 12. फिर से प्लस और माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4. 4 इंटू 3 दैट इज 12. दिस इज इक्वल टू 35. ओके, 2a स्क्वायर
क्या हो रहा है पता है, जब ऑड नंबर पुट कर रहे हैं ना तो वैल्यू भी इवन नंबर पुट कर रहे हैं तो वैल्यू इवन आ रही है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 माइनस 12, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू z। क्यों? क्योंकि आपका ऑड नंबर आएगा तो एक ही वैल्यू मुझे इंटीजर में नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे 35 मिल रहा था, यहाँ पे 23 आएगा, है ना। तो 23/2 डजंट बिलोंग्स टू z, मतलब ये भी गया। चलिए b इक्वल टू प्लस और माइनस 3 आई एम पुटिंग। अब क्या होगा 2a स्क्वायर। चलिए यहाँ पे होगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 27। तो प्लस 27 इक्वल टू 35। देखिए दोनों ऑड नंबर है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा 35 माइनस 27 दैट इज 8। चलिए ओके फाइन, a स्क्वायर इक्वल टू 4, सो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस और माइनस प्लस और माइनस। ओके टीचर कहाँ तक जाना है इतना ज्यादा? तो अब जब हम b इक्वल टू प्लस और माइनस 4 करेंगे ट्राई तो क्या होगा? देखिए 4 स्क्वायर दैट इज 16, 16 3 जा 48। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे गड़बड़ शुरू हो गई। देखिए दिस इज नेगेटिव नंबर, 35 लेस देन 48 दैट इज नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो हमारा z में क्या r में भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे होना पड़ेगा हमें स्टॉप। अब वैल्यूज मेरे पास कौन कौन सी है? b प्लस और माइनस 1, a प्लस और माइनस 4, ठीक है, एंड सेकेंड b प्लस और माइनस 3, a प्लस और माइनस 2। अब बनाना है हमें a, तो a कैसा बनेगा? चलिए b की वैल्यू मैं 1 पुट करूं, कितना आंसर आएगा? Who can say? Who can say? कौन सा आंसर आएगा? 2 तो नहीं आएगा, प्लस और माइनस है तो 4, 8 या 10। चलिए who can say, who can assume what can be the answer? 4 आएगा। ओके मेजॉरिटी इज 4, सबका आंसर एकदम गलत। क्यों? देखते हैं। चलिए पहले मैंने 1 लिया, 1 के साथ 4 अरेंज किया, -1 के साथ भी मैं 4 अरेंज कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर मैं -1 का स्क्वायर लूँ तो भी आंसर 4 आ सकता है। सिमिलरली -1 -4 एंड 1 -4, तो बेसिकली 1 4 में ही मुझे 4 ऑप्शन मिल गए जो आपका क्वाड्रेंट था ना, तो चारों क्वाड्रेंट में ये पॉसिबल है। सिमिलरली इसके लिए भी 4 आंसर मिलेंगे, 2 3 -2 3 -2 -3 एंड 2 -3। सो माय रियल आंसर इज 8। माय आंसर इज 8। ओके गाइस, मजा आया? मजा आया? गड़बड़ की मैंने b की वैल्यू पहले लिखी है, उल्टा लिखा है, दिस इज रॉन्ग। मैंने b की वैल्यू पहले लिखी है। क्या करना है हमें? सेट a b है, सो दिस इज योर a, सो योर आंसर इज 4 1 -4 1 -4 -1 4 -1। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो ये वाला सही था। 2 3 -2 3 -2 -3 एंड 2 -3। दिस इज माय आंसर एंड therefore number of a equal to 8. Okay, so this is the way how we can solve this sum. Okay, यहाँ पे भी अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ ना तो एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, x लेस देन 5 है, लेस देन 5 तो सपोज दिस इज योर 5, दिस इज योर इंफिनिटी एंड दिस इज योर माइनस इंफिनिटी। सो व्हाट इज माय आंसर कैन बी? x लेस देन 5 है तो ये सारे आंसर्स होंगे मेरे, और यहाँ पे समवेयर देयर इज अ 4। क्यों 4 लिखा है? क्योंकि यहाँ पे सेट डी में 4 है ना, इसलिए दिस इज योर फिगर ऑफ
A। अब मैं B के लिए फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। चलिए, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे समवेयर 5 है। अब क्या है, x की वैल्यू देखिए 4 से ग्रेटर, ये तो बहुत छोटे स्टैंडर्ड में ही दिखाया है कि जहाँ पे क्रोकोडाइल का मुंह बड़ा होता है, दैट वैल्यू इज ग्रेटर, तो मतलब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 4 से ग्रेटर है, तो 4 से ग्रेटर मतलब दिस ऑल वैल्यूज आर देयर, सो 5 इज समवेयर हियर। तो अब मुझे फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। अगर मैं फिगर ड्रॉ ना करूं तो भी मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि यहाँ पे x इज अ छोटू, यहाँ पे x इज मोटू। x की वैल्यू किससे छोटी है, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 4, 5 से छोटा एंड 4 से बड़ा। सो इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ देम, सो योर आंसर इज, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, सो माय आंसर इज ओपन इंटरवल 4 to 5। ओके, माय आंसर इज, देखिए दोनों में कौन सा कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दोनों वैल्यू दोनों में है, लेकिन 4 इज नॉट कवर्ड हियर एंड 5 इज नॉट कवर्ड हियर। यहाँ पे अगर इक्वल टू होता तो 4 आता, यहाँ पे इक्वल टू होता तो 5 वी कैन टेक। ओके, otherwise we cannot take। चलिए, draw a Venn diagram। सिचुएशन क्या गिवन है, आपके लिए 3 सेट है, इंग्लिश, मैथ्स एंड यूनिवर्सल सेट। ओके, E फॉर इंग्लिश, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। E फॉर इंग्लिश, स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश, M for maths, student who studied maths, and U for all students in school। मैम एकदम ब्लर है। एकदम ब्लर है, ओ बाप रे। यस मैम, बहुत ब्लर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लर है। बहुत ब्लर है। चलिए, so draw a Venn diagram, E, M and U। E for students study English, M for maths and U for all students in a school। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन देखना, हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स also study English, who study maths also study English, but some student who study English do not study maths। बोलिए, एक चीज तो क्लियर हो गई कि A सबसेट B वाला फंडा है, कैसे पता चला, तो जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत A सबसेट B वाला फंडा है, लेकिन कौन किसका सबसेट है वो क्लियर होता है गाइस यहाँ से। बट क्या बोला है, बट हु स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथ्स, मतलब जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं दे आर ऑल्सो स्टडिंग इंग्लिश, मतलब मैथ्स जो है वो इंग्लिश के अंदर हो सकता है, शायद आगे पढ़ते हैं, बट सम स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथ्स। यस, माय गेस इज राइट। क्या करेंगे, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। फिगर वहाँ पे बहुत अच्छी है, ठीक है गाइज, मैंने आपको पहले वो एप्लीकेशन बताई थी ना, वहाँ से आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, टेक्स्ट बुक तो है ही, साथ में एग्जाम्पलर भी है, तो आप अगर एक्सरसाइज ना करें लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करें ना तो भी बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वहाँ पे। तो क्या है, अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं, दे स्टडी, स्टूडेंट हु स्टडी मैथ्स स्टडी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश इज कैन बी अ बिगर सेट बिकॉज, बट सम स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ्स भी पढ़े। ये सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर ओनली स्टडिंग इंग्लिश। ओके,
जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज योर क्लियर वन कि M इज अ सबसेट ऑफ E। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? नॉट ऑल, अब इसको भूल जाइए, नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी मैथ्स। सारे बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो हमें यहाँ पे भी पता है कि सारे बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, बट मतलब U इज इक्वल टू M नहीं है, बट एवरी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, स्टडी इंग्लिश, स्टडीज मैथ्स, मतलब who can say this answer? Shubham, you know, you don't allow to answer. बाकी कौन आंसर देगा? Not all students study maths, मतलब U and M are not equal. ओके, तो सपोज U तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, M इक्वल नहीं है, तो M कोई भी हो सकता है। चलिए, बट एवरी स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश, स्टडीज मैथ्स, मतलब जितने भी बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो तो डेफिनेटली मैथ्स पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज द आंसर कैन बी? चलिए, कौन बताएगा जल्दी से? इंटरसेक्शन M। E इंटरसेक्शन M, यस। यहाँ पे क्या था? M इंटरसेक्शन E था, यहाँ पे E इंटरसेक्शन M है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप फिगर सर्कल में ही बनाए, वहाँ पे एग्जाम्पलर में कुछ ऐसी फिगर्स है। ओके, ट्रायंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, सर्कल ले लो, सारे शेप्स हमारे लिए ही है। क्यों ऐसा लिखा? बिकॉज एवरी स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश, स्टडी मैथ्स, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, वो क्लियर नहीं किया उन्होंने, तो इट कैन बी सबसेट और इक्वल टू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि E इज इनसाइड M, अदरवाइज अगर आप M और E दोनों को सेम बताए तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे कैसे क्लियर किया था कि बट सम स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथ्स, तो इंग्लिश इज अ ग्रेटर सेट। यहाँ पे ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं है, सो यू कैन टेक बोथ इक्वल ऑल्सो। लेकिन इन सच ए सिचुएशन वी नॉर्मली, वैसे हमें आइडिया पहले यही आता है कि E इज अ सबसेट ऑफ M। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। वंदे मातरम।